बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, पाकिस्तान में ना आज की वीडियो इन्फॉर्मेशन से थोड़ी सी हटके होगी। मैं आपकी आंखें खोलने की कोशिश करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको इतना गाइड कर दूं ताकि आप अपने बच्चों का, अपनी फैमिली का मुस्तकबिल सिक्योर कर सकें और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें पाकिस्तान में रहते हुए। पाकिस्तान में मेरे जैसा, आपके जैसा या कोई भी इंसान जो पाकिस्तान में रहता है वो सारी ज़िंदगी लगा ले, मेहनत कर ले, बड़ी अच्छी पोस्ट पे चला जाए, वो अपना 50 साल का करियर लगा के रिटायरमेंट लेता है, वो भी इतना पैसा नहीं कमा सकता जितना पैसा आप किसी भी डेवलप कंट्री, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या यूरोपियन कंट्रीज है, इनमें एक 18 साल का बंदा या 20 साल 25 साल का बंदा या लड़का जो है वो इन कंट्रीज में सिर्फ 5 साल गुजार के जितना पैसा कमा लेता है, इतना पैसा एक पाकिस्तान में ऑफिसर रिटायरमेंट तक कितना पैसा नहीं कमा सकता जितना इन कंट्रीज में जाके एक 25 साल का नौजवान सिर्फ 5 सालों में कमा लेता है। तो इस 60 सालों में सिर्फ वो बंदा, बड़ी हद है तो 60-70 लाख रुपया कमा सकता है या 1 करोड़ कमा लेगा। और वही 25 साल का बंदा इन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, कनाडा, अमेरिका, ऐसे कंट्रीज में जाके सिर्फ 5 साल में 2-3 करोड़ रुपया कमा सकता है। हकीकत है, मैं प्रॉपर प्रूफ के साथ बात कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि आने वाले 50 साल, 60 साल, 70 साल भी लग जाए ना तो पाकिस्तान की सिचुएशन नहीं बदलनी। महंगाई जो है ना वो दिन ब दिन बढ़नी है, कम नहीं होनी। आपने देखा होगा कि पेट्रोल 50, 60, 70, 80 रुपये इतने से शुरू हुआ था, आज कितने का है? तकरीबन 250 रुपये, 250 के करीब है या 250 से ज़्यादा है। मैं एग्जैक्टली तो मुझे भी नहीं फिगर पता क्योंकि मैं खुद ने कभी पेट्रोल डलवाया, लड़का डलवा के था, लेकिन इतना तकरीबन जो है फिगर चल रहा है। ऑप्शन आपके पास क्या है जिन्होंने पाकिस्तान को चलाना है? मैं किसी सियासी पार्टी को यहाँ पे डिग्रेड या उनकी साइड नहीं लूंगा, बल्कि मैं एक जनरल अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ 3 टोटल पार्टीज हैं, एक पीटीआई है, एक पीपल्स पार्टी है, एक पीएमएलएन है, नून लीग है। अब तीनों में से आप देखें, पीटीआई को अनफॉर्चुनेटली वैसे साइड पे लगा दिया गया। अब बहुत मुश्किल है कि पीटीआई के सरबराह बाहर आए और आके वो अपनी गवर्नमेंट चलाएं। पीछे हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। अब ये दो ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी पाकिस्तान को दो दो तीन तीन दफ़ा संभाल लिया, दो दो तीन तीन दफ़ा अपने इक़्तिदार में आ चुके हैं। और अभी तक दो दो तीन तीन बारियां लेकर भी पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि हर चीज़ ऊपर ही जा रही है, नीचे कुछ नहीं आ रहा। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही दो हैं सिर्फ ये, या अगले जब इलेक्शन हो गए या पीपल पार्टी आ जाएगी, यानी क्योंकि दो ही पार्टीज है ना, नून लीग या पीपल पार्टी। पीटीए वैसे साइड पे लगाई हुई है। तो मतलब बताने का सिर्फ ये था कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आने वाले 50-70 साल, 80 साल में आप इम्प्रूवमेंट आए पाकिस्तान में, आप आपकी ज़िंदगी आसान हो, बल्कि मुश्किल से मुश्किल ही होनी है आपकी नस्लों की। क्योंकि पाकिस्तान में एक जनरल वर्कर जो है ना, एक वेटर है, किचन असिस्टेंट है, कोई डिलीवरी बॉय है, कोई क्लीनिंग है, कोई लेबर वर्कर है, वो पाकिस्तान में 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा सकता बड़ी मेहनत करके। यही लेबर वर्क या वेटर, कंस्ट्रक्शन वर्क या किचन हेल्पर, डिलीवरी बॉय, यही काम आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, अमेरिका ऐसे कंट्रीज में जाकर करेंगे तो पता है मंथली कितना कमा सकते हैं। कहीं नहीं तो आराम से 2,000-2,500 डॉलर आप आराम से कमा लेंगे। 2,000-2,500 डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ में कितने बनते हैं आप गूगल पे जाकर देख लें। कहीं नहीं तो पाकिस्तानी को 3-4 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं इन कंट्रीज़ में जाकर। इन कंट्रीज़ में जाना कैसे, मैं अभी इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। आसान सोल्यूशंस क्या हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये होगा कि यार आप बता तो रहे हैं इन कंट्रीज़ का वीज़ा नहीं जल्दी मिलता मिलता है, पर ये क्या, मैं आगे बताता हूँ आपको। यकीन माने, एक 25 साल का नौजवान इन कंट्रीज़ में जाके या 30 साल का नौजवान इन कंट्रीज़ में जाके 5 से 6 साल के अंदर 5 से 6 करोड़ रुपया जोड़ सकता है, सेव कर सकता है। और यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट का बड़े से बड़ा ऑफिसर है ना, हाँ, अगर वो दो नंबरी ना करे, वो लीगली ईमानदारी से अपनी जॉब करे, तो वो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं कमा सकता, सेव नहीं कर सकता। यकीन करें, बड़े बड़े पैसे वाले मैंने रोते देखे हैं आज के दौर में, जो रूल कर रहे हैं पाकिस्तान पे, उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, उन्होंने पैसा बाहर बनाया हुआ है, उन्होंने हर हर जब भी उन्होंने आना है, उन्होंने कमाना ही कमाना है। कोई भी पार्टी है यार, मैं किसी एक स्पेसिफिक एक पार्टी को नहीं कह रहा। पीटीआई है, पीएमएलएन है, पीपल्स पब्लिक, जब तक मेरे मेरे जैसा एक गरीब बंदा जो है वो अगर पाकिस्तान में सरवाइव नहीं कर पा रहा, तो मेरी तरफ से तो जो मर्जी आए, मैं उसके पहले वो लानत भेजूंगा। मुझे तो वो अच्छा लगेगा जो मेरी मेरे या मेरे बच्चों के लिए फ्यूचर सिक्योर करेगा उनका। मुझे पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा डंकी लगा के, मुझे डंकी लगा के बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मुझे समंदरों में नहीं जाना पड़ेगा, मुझे एफआईए को नहीं ट्रीट करना पड़ेगा एयरपोर्ट्स पे, मुझे रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी। मेरे मुल्क के हालात बेहतर होंगे। जो ये सब करेगा मेरे लिए, वो मेरा लीडर है, या मेरे लिए मैं उसको मानूंगा।
मैं किसी पार्टी के हक में या उसको डिग्रेड नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि एक एक बड़ा अच्छी जॉब करने वाला बंदा इतना पैसा नहीं कमा सकता, जो 60 साल की उम्र में पहुंच जाता है वो 1 करोड़ नहीं सेव कर सकता, जितना पैसा ईमानदारी की जॉब अगर करे तो, जितना पैसा एक 25-30 साल का नौजवान इन कंट्रीज में जाके मजदूरी करके कमा लेता है। तो फिर लोग क्यों ना लगाएंगे डोंकियां, लोग क्यों नहीं जाएंगे? या तो आप एक डिसीजन लें, इन कंट्रीज में जाएं, न्यूजीलैंड चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, कनाडा चले जाएं, यूरोप चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, ये जो भी डेवलप कंट्री जिसमें आपकी एक्सेस है वहाँ पे चले जाएं, जाके पैसा कमाएं। या तो ये ऑब्वियसली पैसा वहाँ पे कमाए, खर्च पाकिस्तान में करें, ये 100% रिकमेंडेड है। उसकी वजह पता क्या है? अगर आप वहाँ का, फॉर एग्जांपल आप यूरोप चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, जहाँ पे भी आपने गए, जिस कंट्री को भी सिलेक्ट किया, आपने वहाँ पे जाके $2500 कमाया है, तो अगर आप वहीं पे अपनी फैमिली को एडजस्ट कर लेंगे तो वो $2500 में से 2200-2300 खर्चा आएगा, $200-300 बचेगा, सेव होगा, या शायद वो भी ना हो, क्योंकि एक्सपेंसिव है वो भी कंट्रीज ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपने $2500 वहाँ पे कमाया है और खर्च पाकिस्तान में कर रहे हैं, तो वो $2500 यहाँ पे जब पाकिस्तान में आता है तो वो लाखों रुपए में बन जाता है। तो इस केस में आप पैसा वहाँ पे कमाएं, यहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, जहाँ पे भी करना है आपको, जहाँ पे भी अच्छा लगता है। तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आएगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के हालात कोई ना कोई तो बदलेगा, कोई ना कोई तो आके, किसी ने नहीं आना। ये आपकी नस्लें, 2-3 नस्लें, 5-10 नस्लें भी गुजर जानी है ना, पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने। 70-80 रुपये से शुरू होने वाला पेट्रोल आज 200-250 रुपये पहुंच गया है, और आज कोई गवर्नमेंट आ जाती है वो 250 से 200 कर देती है, आप खुश हो जाते हैं कि 50 रुपये कम हो गया। आपको ये अंदाज़ा ही नहीं है कि बढ़ा कितना है। आप इसी चीज़ पे खुश हो जाते हैं जी 50 रुपये पेट्रोल सस्ता हो गया, ये नहीं सोचते कि बढ़ा कितना है ये पेट्रोल, शुरू कहाँ से हुआ था। एनीवेज, सिर्फ ये वीडियो का मकसद ये था कि निकलें, पाकिस्तान से निकलें। बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत आने वाले वक्त में सिचुएशन और ख़राब होनी है। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको निकलना पड़ेगा। निकलना कैसे है? सबसे आसान रास्ता पाकिस्तान से निकलने के लिए वो है टूरिस्ट या विजिटर वीज़ा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट वर्क वीज़ा चाहिए और दिनों में चाहिए, इस तरह मिल जाए, कहीं पड़ा हुआ है किसी के पास मुझे दे दो, तो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी के पास पड़ा भी हुआ है, किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास, यूरोप का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, वट एवर, कोई भी जो आपने कंट्री सेलेक्ट की है, उसका वर्क वीज़ा अगर किसी के पास पड़ा हुआ है तो उसने 70-80 लाख रुपए से कम नहीं देना आपको। 70-80 लाख जिसके पास होगा उसने कहना मैंने जाना ही क्यों है भाई, मेंटेलिटी है ना हमारी। तो वाहद एक ऐसा हल विजिटर वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा होता है जिसमें आप पाकिस्तान से एटलीस्ट निकल सकते हैं। विजिटर वीज़ा पे जाके वहाँ पे सेटलमेंट करना कोई मुश्किल नहीं होती। अगर कोई बंदा ये कहता है विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता, वो बेवकूफ़ है, जाहिल है, क्योंकि वहाँ पे भी लॉयर्स होते हैं, उनके पास बेशुमार ऐसी ट्रिक्स होती हैं। हमने बड़े करवाए हैं जिनमें विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। मेरे भाई, यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, ये जितने भी डेवलप कंट्रीज़ हैं, इन सभी की एम्बेसीज पाकिस्तान में हैं। डिप्लोमेटिक इनक्लेव जो इस्लामाबाद में एक एरिया है, वहाँ पे सारी एम्बेसीज मौजूद हैं। वो इसीलिए मौजूद है कि आप उनके पास जाएं, डॉक्यूमेंट्स लेके, वो आपको विजिटर वीज़ा दें। अच्छा, अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन होगा कि जी वीज़ा तो रिजेक्ट हो जाता है, हमने अप्लाई किया, मैंने अप्लाई किया था, रिजेक्ट हो गया था, कोई इशू नहीं है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने पहली पहली सट्टे ही आपको मिलना है। मतलब हो सकता है मिल भी जाते हैं, लेकिन अगर नहीं मिला, रिजेक्ट हो गया, तो दोबारा अप्लाई कर लें, वो आपके लिए बैठी है ना, परमानेंट बैन तो नहीं ना उन्होंने लगाया आपको। दूसरी दफ़ा ट्राई करें, तीसरी दफ़ा ट्राई करें, चौथी दफ़ा ट्राई करें, जब तक जिंदगी है बैक टू बैक एफर्ट करते रहें। लोगों को 7-7 रिफ्यूजल्स के बाद वीज़ा मिलता है, 8-8 रिफ्यूजल्स के बाद वीज़ा मिलता है। अगर रिफ्यूजल के डर से अप्लाई नहीं करेंगे तो वो तो फिर वही है ना कि आपने आपने अपने ऊपर खुद जुल्म किया है। और ये पिछले कुछ 2 से 3 साल से मैं यही रोना रो रहा था कि अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लें, अपने डॉक्यूमेंट्स पे काम कर लें, कम से कम बैंक अकाउंट ओपन कर लें, अपने एनटीएन रजिस्टर्ड कर लें, ये फ्यूचर में आपके काम आएंगे। मैं इसीलिए आपको, हम देखिए, वीडियो बनाने का कतई मकसद व्यूज़ नहीं होता। अल्लाह की कसम, मेरा कतई मकसद व्यूज़ नहीं होता कि व्यूज़ बड़े आएंगे। मेरा मकसद होता है आपके लिए कुछ ना कुछ आपको एजुकेट करना, या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देना जिससे आपकी ज़िंदगी में आसानी आए। अब आपने करना क्या है? सबसे पहला काम, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लेना, कॉल नहीं करनी, आपने मैसेज कर लेना है। और मैसेज करके आपने अपना केस डिस्कस कर लेना है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, यूरोप, अमेरिका, इन कंट्रीज़ में से मैं किस कंट्री में जा सकता हूँ। जिस कंट्री में ज़्यादा चांसेस होंगे हम आपको रिकमेंड करेंगे, आप उसमें अप्लाई करें, हमारे थ्रू करें, किसी और के थ्रू खुद करें,
डजेंट मैटर, अप्लाई करने से गर्ज है। असेसमेंट हम फ्री कर देंगे। फ्री से मुराद ये नहीं कि हम फ्री कंसल्टेंसी देंगे, फ्री असेसमेंट मींस कि आपके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, आपको बताएंगे कि जी आपके डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे ये कंट्री बेस्ट है जिसमें आप जा सकते हैं, विजिटर वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो सकता है। हम विदाउट चार्जेस विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करवाने में आपकी हेल्प करेंगे। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, हमारा राब्ता नंबर है। व्हाट्सएप पे सिर्फ वॉइस मैसेज करना है, वेट करना है, आपको हमने खुद ही रिस्पॉन्स कर देना है, कॉल नहीं करनी आपने। और 1 से 2 दिन लग जाते हैं हमें रिप्लाई करने में। तो आपने अपना केस डिस्कस कर लेना है, हम आपको बता देंगे कि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कौन सा कंट्री है जो बेस्ट है आपके लिए, जिसका वीज़ा लग सकता है आपके डॉक्यूमेंट्स पे। आप उस कंट्री में जाएंगे, विजिटर वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट करेंगे और अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करेंगे, स्टेबिलिटी लेके आएंगे अपनी लाइफ में, अपने बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर करेंगे। आखिरी टॉपिक, आखिरी जो एक डिस्कशन है वो ये है, बहुत सारे लोग कहते हैं जी आप क्यों नहीं जाते। आप हमें तो मशवरा देते हैं कि जी जाए, आप यहाँ पे क्यों वीडियोस बना रहे हैं, आप क्यों नहीं जाते। मेरी जान के टोटो, अगर तो यकीन करें, मैं वैसे ऑलरेडी, जिनको नहीं पता, पुराने खैर सब्सक्राइबर्स को पता होगा, मैं खुद जॉब कर चुका हूँ स्वीडन में वर्क वीज़ा के ऊपर। स्वीडन में एक स्टोर में मैं क्लीनिंग की जॉब करता था। वहाँ से पूरी एक, आप कमेंट सेक्शन में कहेंगे तो मैं आपको अपनी हिस्ट्री बता दूंगा कि मैं किस तरह इस फील्ड में आया। स्वीडन से मैं इस फील्ड में आया और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मैंने कामयाबी ली। तो अगर मेरे पास ये प्लेटफॉर्म ना होता, एक बंदे के पास 4 लाख के करीब सब्सक्राइबर है, यूट्यूब चैनल है, वो कंसल्टेंसी है, फ्रीलांसिंग उसकी प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एफबीआर की टैक्सेशन की जो फील्ड है, तो इतने ज़्यादा उसके सोर्स ऑफ इनकम छोटे छोटे बने हुए हैं जहाँ से अल्लाह का शुक्र है गुजारा अच्छा खासा हो जाता है। तो वो क्यों अपनी फैमिली को छोड़ के जाएगा। मतलब जितना पैसा यूरोप में एक बंदा नॉर्मली जनरली जाके कमा सकता है ना, उससे अच्छे पैसे मैं यहाँ पे बैठ के कमा लेता हूँ कंसल्टेंसी से हट के, जो हमारी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स हैं उनसे ही सिर्फ। तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं बिला वजह जाके यूरोप जाऊँ, अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे अपनी फैमिली से भी दूर रहूँ और जाके बिला वजह सिर्फ लोगों को सेटिस्फाई, लोगों को दिखाने के लिए मैं यूरोप में जाके बैठ जाऊँ। मैं पागल तो नहीं हूँ ना। हाँ, अगर अल्लाह ना करे नसीब में ऐसा लिखा हुआ कि मुझे भी ये वक्त आएगा कि मैं मजदूरी मुझे करनी पड़ सकती है, तो मैं इसमें कोई, मुझे शर्मिंदगी नहीं है। मैं चला जाऊँगा यूरोप, जाके मजदूरी करूँगा, आपको वीडियोज़ भी बना के दिखा दूँगा कि ये देखें जी, आपके कहने पे मेरे पे भी ये वक्त आ गया और मैं यहाँ पे मजदूरी कर रहा हूँ, कोई शर्म नहीं है इसमें। तो अल्लाह ना करे अगर इस तरह का कोई वक्त आया मेरे ऊपर, मजबूरी हुई, तो मैं भी जाके मजदूरी कर लूँगा। लेकिन फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं मैं जा रहा। अगर ज़रूरत महसूस हुई तो मैं ज़रूर जाऊँगा, जाके वहाँ पे जॉब करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, आप अपने लिए एक रास्ता क्रिएट करेंगे, एक अपनी ज़िंदगी का एक नया पॉइंट स्टार्ट करेंगे। कैजुअल में बैठा हुआ था, दिल किया ये आपसे डिस्कस करूँ, आपके साथ शेयर करूँ, तसल्ली से, जल्दी जल्दी प्रोसेस बताना वो चीज़ नहीं। मेरा दिल था कि मैं आपको समझाऊँ ताकि आप अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं से चेंज कर सकें। उम्मीद है ये बेसिक वीडियो से आप फ़ायदा भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने की। वीडियो पसंद आई है, कुछ नया सीखने को मिला है तो लाइक करें, चैनल पे पहली दफ़ा है एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करना। बहुत सारा ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का, बहुत सारा ख्याल रखना आपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।